नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है ओम एंटरप्राइजेस के मयूर टाइल्स के संचालक श्री कपिल पटेल सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया है कि जो हालात जो चल रहे हैं, एक तो ओमिक्रॉन का संक्रमण काफी बढ़ गया है, ऊपर से ट्रेड में आए दिन मंदी देखी जा रही है। तो ये किस तरह की मंदी का अपना ट्रेड सामना कर रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए, जो अपना ट्रेड है वैसे ही अगर अपन देखा जाए तो पहले मार पड़ी थी जो सेकंड जो आया था वेव, उसमें अभी जो तीसरी वेव आधे लोग डरे हुए और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट मार्केट में आ रहा है और इसके कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे, यानी परचेस करने के लिए नहीं निकल रहे। और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो प्राइजेस इन्फ्लेशन जो बढ़ रहे हैं, मतलब हर चीज महंगी हो रही है, तो उससे भी ग्राहकी कम हो रही है। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि ये जो मंदी जो अभी चल रही है, ये जो ट्रांसपोर्ट में पर्टिकुलर अप्रत्याशित वृद्धि हो रही डीजल पेट्रोल, उसका भी खामियाजा अपने को भुगतना पड़ रहा है ट्रेड को। तो आपका भी इफेक्ट हो रहा है क्या ट्रेड पे? हाँ, हमारे ट्रेड में भी एक्चुअली हमारी जो टाइल बनती है वो टाइल बनती है गैस से, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसके कारण गैस प्राइसेस गवर्नमेंट भी इंक्रीज कर रही है, तो इनडायरेक्ट वो टाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग में इफेक्ट आ रहा है, उससे टाइल्स महंगी होती जा रही है। सेकेंडरी क्या हो रहा है कि वो सेम चीज लागू हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन भी बिकॉज इससे चलता है ऑयल से, और तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन भी चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ये सब मार कस्टमर को ही भुगतनी पड़ रही है। तो इसके जो चलते जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट के कॉस्ट, वो पिछले 3 महीने में करीबन 25 से 30% बढ़ गए हैं। जहां तक बात की जाए सीमेंट की, सीमेंट में भी देखा कि दर दिन में वृद्धि बढ़ते जा रही है। ये लोग कार्टलाइजेशन करके रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपके टाइल्स व्यवसाय में हो रहा है क्या? नहीं, उतना उसके कारण नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट बिल्डर्स को ये फर्क पड़ रहा है। जो डायरेक्ट परचेसर जो मार्केट में है उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बिल्डर्स है उनको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई चीज 50 रुपए बैग आज बढ़ जाती है एकदम से सडनली, तो ओवरऑल उसका इफेक्ट आता है। तो जरूर मार्केट में इसका इफेक्ट इनडायरेक्टली पड़ेगा। और दूसरा तरफ ये भी देखा गया है कि जो बिल्डर है पर्टिकुलरली 31 मार्च तक वो सब्सिडी चल रही है अभी हाउसिंग पे। यदि वो हाउसिंग पे सब्सिडी खत्म हो जाती है तो बिल्डर का वैसे धंधा चौपट हो जाएगा, और उन लोगों की जो मतलब कैपेसिटी है रॉ मटेरियल उठाने की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो भी काफी कमजोर हो जाएंगे। तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आएगा क्या? हाँ, ये तो अपने को पिछले 3-4 महीने पहले ही दिख गया, जब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया था। सेल डीड की ये कम कर दिए थे ड्यूटी। सेल डीड जो 5.5-6% जो था उसको 3.5% में लेके आ गए थे, तो उससे मार्केट को पुश मिल रहा था। तो अभी वो वापस 5.5-6% में चले गई, तो उसके कारण वापस मार्केट में वो रिसेशन का फेज देखने को लग रहा है। सेम चीज ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसी कोई चीज लागू होती है तो उसमें डेफिनेटली उसका फर्क मार्केट में पड़ेगा। सर, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आए दिन देखा जा रहा है कि जो टाइल्स के ट्रेड में काफी कंपटीशन बढ़ गई, टफ कंपटीशन बढ़ गई, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि किस तरह का टाइल्स के ज्यादा डिमांड है लोगों के बीच में? टाइल्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। जो पहले लोग आईपीएस करते थे, अब लोगों को समझ में आ गया है कि भाई हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से या एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखने के लिए लोगों का थोड़ा सा टेस्ट भी वैसा होने लग गया है, तो उससे टाइल की डिमांड तो बड़ी है। लेकिन टाइल के डायरेक्ट मुरबी जो इसका गढ़ बोला जाता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके डायरेक्ट यहाँ पे उनके यूनिट्स आने चालू हो गए हैं, मतलब उनके गोडाउन आने यहाँ पे चालू हो गए। उससे बहुत मार पड़ रही है। जो पुराने जो अच्छे, जैसे हम लोग अच्छा काम ही करते हैं टाइल का, जो प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, जिनके पास प्रीमियम रेंज है, एक लेवल के कस्टमर को हम लोग ट्रीट करते हैं, उनके लिए कंपटीशन बढ़ती जा रही है। ये भी देखा गया कि जो बिल्डर्स है जिनका हाउस विला का बड़ा काम है, जो क्लब हाउसेस जो बना रहे हैं, उसमें देखा कि इम्पोर्टेड टाइल्स की डिमांड उनकी तरफ से काफी बढ़ गई है। तो उसको कैटर करने के लिए आप लोग की किस तरह की स्ट्रेटेजी होती है? सर, इम्पोर्टेड टाइल तो नहीं बढ़ी, लेकिन प्रीमियम रेंज की अभी मुरबी में कॉपी होना चालू हो गया और उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और उससे कॉस्ट कम हुआ है।
टाइलों का पहले से। जो इंपोर्टेड टाइल आती थी उससे भी कॉस्ट कम हुआ है, उससे हमारा सेल बढ़ा। जो पहले इंपोर्टेड समझो कोई चीज 150 रुपए की थी तो अभी 80 रुपए की हो गई है अगर इंडियन मटेरियल लेते हैं तो। लेकिन पिछले 3 महीने से उसकी भी प्राइसेस बढ़ना चालू होगी बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस। जो क्रूड जो महंगा हो रहा है उसके कारण गैसेस बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे फायरिंग होती है टाइलों की जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, उसके कारण अपना भी कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि जहां से आप लोग माल मंगवाते हैं तो वहां पे भी ओमिक्रॉन संक्रमण काफी व्याप्त है, तो वहां से भी माल आने ले जाने में भी तकलीफ को सामना आपको करना पड़ता। हाँ। इसके अलावा देखा गया है कि ये जो आपका जो ट्रेड है पर्टिकुलरली एक आशंका के दौर से गुजर रहा। कल को लॉकडाउन लगता है, ऑड इवन डे लगता है तो काफी हैम्पर होगा, तो ऐसी आशंका है क्या? 100% वो डर लगा हुआ है कि अगर कल लॉकडाउन हो जाता है या ऑल्टरनेट डे होता है तो कस्टमर जो जिसको बहुत ही जरूरी है वही आता है, जो रेगुलर फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है। सेकेंडरी जो मटेरियल मुरबी से या गुजरात से जो आता है हमारा, उसको वहां पे भी लॉकडाउन के कारण अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स बंद हो जाते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स यहाँ पे चालू हो जाती है। क्योंकि वहाँ आज जो सिलेक्ट कर रही है पार्टी वो अपने को मटेरियल मिलता नहीं है, टाइम पे नहीं मिलता है, तो हर चीज डिले होती जाती है। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो 100% आना ही आना है। कौन से टाइल्स है जो इसमें लोगों का ज्यादा मतलब उस टाइल्स का ज्यादा उठाव है आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है? मार्बल की जो कॉपी बोलते हैं आजकल हम लोग उसको पीजीवीटी हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, पॉलिश ग्लेज विट्रीफाइड टाइल बोलते हैं हम उसको। वो एक मार्बल की हुबहू कॉपी है और इसमें प्रीमियम प्रोडक्ट ऐसे आ गए कि आपको वो समझ में आ जाता कि आपको मार्बल लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हाई एंड कस्टमर्स ही मार्बल लगाते, बाकी मैक्सिमम क्लाइंट्स जो आज मास बोलते हैं अपन उसको, वो भी आज इटालियन मार्बल का मजा ले सकते हैं टाइल के रूप में। और उसमें हाइजीन भी अच्छा है, उसकी लाइफ भी अच्छी है और उसमें साइजेस भी अच्छी आ रही है। आजकल छोटी साइज जो अपन बोलते थे 2x1 से लेके आज 8 फुट बाय 4 फुट जो प्लाई साइज बोलते हैं अपन, वो भी आ गया है। तो और प्राइस भी कंपेरेटिवली, जैसे आपने पहले बताया कि इटालियन मार्बल जो पहले इंपोर्ट होती थी जो टाइलें, वो अभी इंडिया में बनना चालू हो गई है, तो उसके कारण रेट भी आधे हैं उससे। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जैसे ऐसे पर्टिकुलर बाहर गाँव के लिए यदि टाइल्स की डिमांड उठ रही है, बल्क ऑर्डर आपको आ रहा है, तो किस तरह से आप वो बल्क ऑर्डर का कैटर करोगे और उन्होंने पर्टिकुलर कस्टमर ने आपसे कहाँ संपर्क करना चाहिए, उस बारे में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज अच्छा मटेरियल कहाँ मिलता है वो लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो प्रीमियम क्लाइंट या एक जो हम दोनों के मीडिएटर हैं आर्किटेक्ट, जो इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट हैं, उनको मालूम रहता है कि ये कहाँ से मटेरियल अच्छा मिलता है, उनको समझ रहती है कि ये चीज अच्छी है। तो उनके थ्रू आज हमारे पास क्लाइंटल हमारे पास मैक्सिमम है, इनके कारण हमको बिजनेस मिलता है। डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए हमको भी अप्रोच करना चाहिए कि भाई कि हमको, जैसे आपका माध्यम बहुत अच्छा है कि अभी आपके माध्यम से भी हम लोगों को दर्शक तक पहुंच पा रहे हैं कि हमारे पास आज मयूर टाइल्स आज 30-35 साल से हम लोग इसी फील्ड में और खुद पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे मोज़ेक टाइल्स और इंटरलॉकिंग ब्लॉक का। फिर धीरे धीरे हम ट्रेडिंग में आए, हम ट्रेडिंग ग्रेनाइट से लेके नेचुरल स्टोन में लेने गए। फिर उसके बाद हम लोग ने अच्छे ब्रांडेड जितने भी आज अच्छे कंपनी जैसे है जॉनसन बोलो या कजरिया बोलो या सिंपोलो बोलो, ये सभी की नेक्सियोन करके एक ब्रांड है जो इटली का ब्रांड है, जो इंडिया में सिंपोलो के साथ में टाई अप किया, उनका मटेरियल हम रख रहे हैं जो यहाँ से वापस हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सभी क्वालिटी का मटेरियल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और इतना अच्छा जो प्रोडक्ट जो आज अवेलेबल है वो क्योंकि आज ओपन हुई है जो टेक्नोलॉजी, उसके कारण यहाँ पे है। सर हमारे यहाँ थोड़ा सेकेंडरी है, हम लोग हमारा वेल स्टाफ जो भी है वो वेल ट्रेंड है। आपकी समझ, आप अगर कोई चीज आपके पास बजट आपका 30 रुपए का है और आप मेरे पास आते लेने, तो मैं बोलूंगा भैया आपका पहले एरिया क्या है, मतलब आप कमर्शियल एरिया में लगा रहे कि रेजिडेंशियल एरिया में लगा रहे। हम आपसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको सजेस्ट करते हैं। अगर आपने कमर्शियल एरिया में पॉलिश टाइल लगा दी तो वो जल्दी घिस जाएगी, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि मैट टाइल लगाओ, 5 रुपए महंगा पड़ेगा लेकिन आपकी लाइफ बढ़ जाएंगी। तो हमारा देखो कॉस्ट तो आज देना ही पड़ता क्योंकि मार्केट में हमको सर्वाइव करना है, तो डिस्काउंट्स भी देने पड़ते हैं, लेकिन हम उसके साथ में हम ट्रेंड भी करते हैं हमारे स्टाफ को कि भाई आप कस्टमर को आप उसकी उनकी जो नीड है उसको फुलफिल करो। 2 रुपए उनका अगर ज्यादा भी जाता है लेकिन उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट दो और उनको समझा के दो कि ये प्रोडक्ट आपके घर पे लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, वो सब चीज समझाते हैं हम उनको।
हमें ये बताइए कि जो रेरा रजिस्टर्ड जो बिल्डर्स होते हैं जी, उसके लिए आपकी जो मयूर टाइल्स है उसका क्या पैरामीटर्स है, उस बारे में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रेरा सबके लिए अच्छा है, बेसिकली ग्राहक के लिए बहुत अच्छा है कि पहले जो बिल्डर्स की तरफ से जो प्रॉब्लम होते थे सबको मालूम है, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गए ऑलमोस्ट। आज बिल्डर को भी अच्छी चीज लगा के देनी पड़ रही है। जो ब्राउचर में जो इनिशियल उन लोग लिख के दे रहे हैं कि मैं आपको 4x2 की टाइल लगा के दूंगा, तो वो अभी उसके नीचे नहीं जा सकते। एक पैरामीटर डिफाइन हो जाता है पहले दिन जब वो माल बेचने जाता था कि भाई मैं आपको ये जैगवार की फिटिंग लगा के दूंगा, कि मैं आपको ये सैनिटरी लगा के दूंगा। वो फलाना ब्रांड ही उनको लगाना देना पड़ता है, या उसके ऊपर लगाएंगे उसके नीचे नहीं लगाएंगे। उसके कारण हमारे पास भी अच्छे बिल्डर्स आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा नाम से जुड़ना है। आज हम लोग भी 35 साल से सर्विस दे रहे हैं एज अ मयूर टाइल्स। पहले दिन से जब मोजाइक बनाते थे तब से हम लोग प्रीमियम ही बनाते थे। हम भले 20 पैसा मार्केट से महंगा थे, लेकिन हम लोग क्वालिटी बनाते थे, कभी भी हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो वो बिल्डर लोगों के लिए भी रेरा आने से उन लोग भी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दिए हैं। और ये सबसे अच्छी साइन है कि आज मार्केट में कस्टमर को अच्छी चीज जा रही है, जो पैसा दे रहा उसकी उनको वैल्यू मिल रही है। सर, आफ्टर सर्विसेज की आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज है? अगर देखो, हम प्रीमियम प्रोडक्ट में ही डील करते हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट में यूजुअली प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन ये मैन मेड प्रोडक्ट है। कभी अगर प्रॉब्लम आता भी है तो हम लोग उसको तुरंत उस कंप्लेंट को हम तुरंत ही हम जाके उसको अटेंड करते हैं। यूजुअली साइज वेरिएशंस के या शेड वेरिएशंस के ये प्रॉब्लम आते हैं। अपनी फील्ड में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी फील्ड में बहुत लोग ऐसे जो बोलते ही नहीं कि ये माल प्रीमियम है या स्टैंडर्ड है। हम लोग प्रीमियम में ही डील करते हैं और हमको इसलिए प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं। नहीं आते ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन आते तो हम उसको इमीडिएट अटेंड करते हैं। और हमारे लिए प्रायोरिटी वही रहती है कि कस्टमर को कभी अगर प्रॉब्लम आया, क्योंकि वो मयूर टाइल्स आ रहा है तो वो दिखते हुआ आता है कि उसको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए और हमको अच्छा मिलेगा माल उनको, इसलिए वो हमारे पास। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।